राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी के चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक है लग्न, प्रथम भाव, पहला घर, फर्स्ट हाउस। उससे पहले प्रथम भाव आपके क्या क्या दर्शाता है मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस जो होता है इसको हम लोग लग्न भी बोलते हैं। या आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताता है। आत्मविश्वास के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में, निर्णय लेने की क्षमता के बारे में, नई पहल, नाम, मान सम्मान, लोकप्रियता भी इसी भाव से देखी जाती है। इस भाव से यह भी ज्ञात होता है कि जातक को किस प्रकार का जीवन साथी पसंद आएगा। स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर, सफलता असफलता, पहचान, आगे बढ़ने की दिशा, सब कुछ आपका लग्न से ही कमांड होता है। यह आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल है। अगर आपने लग्न को संभाल लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स यहीं से सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि आपका जो लग्न होता है ये चौथे। सबसे पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो 10वां भाव होता है ये होता है आपका 10वां भाव। अब यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नंबर जो होता है ज्योतिष में सुख का होता है। अब अगर आपके 10वें भाव से चौथा घर देखा जाए तो पहला घर आता है जो कि आपके कर्म, मतलब 10वां घर जो होता है वो कर्म का होता है। तो कर्म का जो सुख भोगना होता है वो आपके लग्न से जुड़ा होता है। अगर आपने लग्न संभाल लिया तो आपकी 90% प्रॉब्लम कर्म से, कैरियर से संबंधित सॉल्व हो जाएगी। अब या तो अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ तो आप लग्न से जुड़े हुए कोई ना कोई प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर आप लाइफ में वेल सेटल्ड हैं तो आप लग्न में जो ग्रह है उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई हॉबी ज़रूर अपनी लाइफ में डालें, एक्टिविटी डालें, हैबिट डालें, तो भी आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलेगी। दूसरी बात, जो लग्न होता है इसमें जो भी ग्रह बैठा होता है उसके हिसाब से ही आपको एक्सेप्ट करके लाइफ को जीना होता है। मान लेते हैं किसी के यहाँ पे चंद्रमा बैठा होगा तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। अगर यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। अगर शनि बैठा है तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ। अगर मर्क्यूरी बैठा है तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं बहुत ज़्यादा फन लविंग हूँ, बहुत ज़्यादा चिल रहने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ये दो महत्वपूर्ण बातें आप अपने जीवन में उतार करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला ग्रह है राहु। जब जातक के राहु लग्न में होता है तो लोग स्वार्थी समझते हैं जातक को। जातक हमेशा अलग राह चुनता है, रूल ब्रेकर होता है। अपने पारंपरिक सारे रूल्स को तोड़ना जातक की हैबिट होती है। जातक की अक्सर हट कर सोच होती है और अलग राय होती है। मानसिक उलझन जातक के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मन में भ्रम होना, असमंजस, अत्यधिक विचार चलते रहते हैं। जातक के अनोखे निर्णय होते हैं। ऐसे निर्णय लेता है जातक जिन्हें परिवार या समाज समझ नहीं पाता। जातक के अंदर अलग करने की चाह होती है। जातक हमेशा सामान्य से हटकर बेहतर और बड़ा करने की इच्छा रखता है। यही सोच उसे जीवन में ऊंचाई तक भी पहुंचा सकती है। इस स्थिति का राहु जातक को बड़ी उपलब्धियों की क्षमता प्राप्त कराता है, इसलिए जातक को मेहनत भी करनी चाहिए। विशेष सुझाव राहु जातक के लिए: यात्रा करना बहुत अच्छा शुभ रहेगा। कुत्तों को बिस्कुट खिलाना, मीठी रोटी खिलाना बहुत ही शुभ रहता है। गुरु प्रथम भाव में जातक चबी, फैटी, मोटा हो सकता है। ज्ञानी और ज्ञानदाता होता है। जातक ज्ञान बहुत देता है, उसको कई विषयों के बारे में ज्ञान होता है। जातक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। जातक बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को एनालिसिस करता है। जातक के अंदर सर्वज्ञता की खूबी होती है। जातक को हर विषय के ऊपर ज्ञान होता है। जातक बहुत दयालु, उदार, सहयोगी होता है और सबका मदद करता है। अत्यधिक मदद करने की प्रवृत्ति होती है। कई बार अत्यधिक मदद करने की वजह से अपने आप को हानि भी, नुकसान भी पहुंचा लेता है। जातक धीरे होता है परंतु स्थिर होता है। आदर्शवादी, नैतिक
और मर्यादित रहता है। प्रथम भाव का सूर्य स्वभाव से जातक राजा होता है, व्यक्तित्व में गरिमा होती है, आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। जातक कम बोलने वाला होता है, नेता स्वभाव का होता है। जातक की सोच ऐसे रहती है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई विल मैनेज एवरीथिंग। जातक को अपने नाम और इज्जत की बहुत फिक्र रहती है और जातक कई बार इस स्थिति में कह भी देता है कि ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा उपहास मत उड़ाओ। जातक रॉयल लाइफस्टाइल पसंद करता है। जातक के अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, परंतु नैतिकता और मर्यादित रह करके ही करना चाहता है। अत्यधिक स्वाभिमानी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी होती है, जो कि कई बार जातक को परेशानी भी देती है। मंगल प्रथम भाव में, सबसे पहले तो आप मांगलिक हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जातक स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल होता है, आक्रामक होता है, जोशीला होता है, जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी गुस्सा शांत भी होता है, परंतु गुस्सा बहुत ही तीव्र। जातक 28 की उम्र के बाद अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करता है, बहुत पैसा कमाता है और बहुत अच्छे से राइज करता है। जातक कभी भी किसी की भी नहीं सुनता है, जातक को किसी से दबना पसंद नहीं है, जातक डब्बू किस्म का नहीं है, क्योंकि मंगल बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही गुस्सैल है, गरम लाल ग्रह है। इस वजह से जातक कभी भी किसी की नहीं सुनता है और सीधा और बेबाक बोलने में विश्वास रखता है, किसी से बिना डरे सीधे बोलने वाला होता है। जातक कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। जातक के अंदर लग्जरी की बहुत ही तीव्र चाह होती है। जातक हमेशा कहता है कि मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं हर महीने लैम्बोर्गिनी खरीदूं। जातक हद से ज़्यादा मेहनती, हद से ज़्यादा जिद्दी किस्म का होता है। पैसा, गाड़ी, नाम, पावर, ये सब कुछ चाहिए होता है जातक। मंगल होने की वजह से जातक अगर अपने सपनों को पूरा कर भी लेता है, मान लेते हैं उसने लैम्बोर्गिनी पा भी ली, तो उसके बाद भी वो यही कहेगा कि अभी मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, मुझे इससे कुछ बेटर चाहिए, मैं इससे भी कुछ बड़ा करूँगा। जातक के अंदर हमेशा चाह होती है और बेहतर और ज़्यादा और सब कुछ पाने की। जातक हद से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, हद से ज़्यादा एम्बिशियस होता है। शुक्र प्रथम भाव में, जातक ब्रॉड माइंडेड एंड ब्रिलियंट होता है। जातक हमेशा परफेक्शन की खोज में रहता है। जातक हमेशा कहता है इससे अच्छा कुछ है, या फिर इससे बेटर कुछ है, या फिर इससे महंगा कुछ और दिखा सकते हैं आप। जातक लग्जरी, वैभव, ग्लैमर पसंद करता है, क्योंकि शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह त्याग और बलिदान को भी दर्शाता है। जातक अपने भाई बहन, स्पाउस, पार्टनर, माता पिता के लिए बहुत से त्याग, बहुत से बलिदान करता है। कभी कभी इसका त्याग लोग समझ नहीं पाते हैं, परंतु जातक अपने स्तर से हर किसी के बारे में बहुत सोचता है। विवाहित जीवन का निजी रखना, जातक अपनी मैरिड लाइफ को प्राइवेट रखने में विश्वास रखता है। जातक के लिए अपना परिवार ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जातक के अगर शरीर संबंधी प्रभाव देखें तो जातक का शरीर तापमान हमेशा बढ़ा रहता है। कुछ लोग कह भी सकते हैं जातक को कि तुम्हारे बुखार है क्या, परंतु अक्सर नॉर्मली इनका तापमान हमेशा बढ़ा मिल सकता है। जातक को स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। कैरियर और व्यवसाय की तरफ देखें तो जातक कभी भी जॉब नहीं करना चाहता है। जातक कभी भी कोई भी जॉब नहीं करना चाहता जब तक कि उसको कोई बड़ी जॉब ना मिल जाए, जिसमें बहुत ही बड़ा वेतन हो, जिसमें बहुत पैसा रुपया बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा हो, तब तक जातक कोई भी जॉब करने में सफल नहीं होता है। जातक रॉयल और बहुत ही लग्जीरियस चीज़ों का बिजनेस कर सकता है। सामान्य स्थिति में अपना व्यवसाय ही जातक के लिए बेहतर है, क्योंकि जातक कभी भी किसी के अधीन होकर के काम करना पसंद नहीं करता है। इस स्थिति का जातक बहुत कमाता है, बहुत उड़ाता है, क्योंकि शुक्र है ना, इस वजह से इस जातक की जीवन में हर सुख सुविधा इसको मिलेगी। अगर जातक कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं कर रहा है तो जातक की जॉब हमेशा अनस्टेबल ही रहेगी। प्रथम भाव में बुध, जातक बहुत ही फन लविंग होता है, हर समय आनंद और मस्ती में रहना पसंद करता है। जातक बहुत ही टॉकेटिव होता है, जातक बहुत ही बातूनी होता है, लोगों में आसानी से घुल मिल जाता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। जातक की सोच हमेशा ऐसे रहती है कि मज़े करते रहो, मज़े करो, ज़िंदगी एक बार मिली है, दो बार क्यों सोचना, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा सीरियस नहीं रहना चाहिए। और आप जातक को ऐसी बातें कहते हुए भी पाएंगे।
जातक का मोटिव तो फन करना ही होता है, परंतु जातक एक बॉर्न बिजनेसमैन होता है। जातक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। जातक के अंदर एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल होती है। जातक हर चीज़ को बिजनेस माइंड से एनालिसिस कर सकता है। जातक हाईली एनालिटिकल होता है। जातक नए नए यंत्रों से, गैजेट से, नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई चीज़ों से बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहता है। जातक की एक बहुत ही बड़ी खासियत रहती है कि उसके चेहरे पे हमेशा एक बेबी स्माइल आप पा सकते हैं। जातक की मानसिकता हमेशा ये रहती है कि कमाओ और उड़ाओ। चंद्रमा प्रथम भाव में। अब देखिए, चंद्रमा बहुत ही भावुक प्लेनेट है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल प्लेनेट है। तो जायज़ सी बात है, बहुत ही भावुक स्वभाव का होता है। जातक बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। जातक कई बार ऐसी चीज़ें भी सोचता है, करता है कि मैं बेड पे बैठा हूँ, सोफे पे बैठ जाता हूँ, सोफे पे बैठा हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा हूँ, बैठ जाता हूँ। ऐसी चंचलता अक्सर जातक के दिमाग में रहती। जातक 16 कलाओं का मालिक होता है। ऐसा जातक सब कुछ करता है, सब कुछ। जातक को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। जातक को अच्छी ट्रैवलिंग स्पॉट्स भी पता होती। जातक खेल कूद में भी बहुत ही कुशल रहता है। जातक तैराकी भी है, ड्राइविंग भी अच्छी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेल लेता है, अन्य सभी खेल में रुचि भी है। जातक शतरंज भी खेल लेता है। जातक को ज्योतिष भी समझ में आता है। जातक बहुत ही क्रिएटिव होता है। जातक एक्सप्रेस करने में और रिप्रेजेंट करने में बहुत ही माहिर होता है। जातक के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, भावनात्मक ओवरलोड। जातक स्वयं पता नहीं चलता कि कब भावनाएं सपोर्ट कर रही हैं और कब परेशान कर रही हैं। जातक बहुत ही मूडी होता है। कई बार चीज़ों को करते करते हाँ बोलने के बाद भी एकदम आखिर में जातक ना बोल देता है और उसके बाद उस काम को कभी नहीं करता है। जातक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, बस कुंडली के चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि ना। जातक के लिए रामबाण चीज़ें यही हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे, अधिक से अधिक लोगों से बातचीत करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करे अच्छे से। जातक जीवन में मज़े करे, खुल के जिए और इंजॉय करे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जातक को व्यायाम जरूर करना चाहिए और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे जातक काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा। शनि प्रथम भाव में, देरी ही सबसे बड़ी दोस्त है। शनि लग्न में होने के कारण जातक के जीवन में हर कार्य देरी से पूर्ण होता है, प्रगति धीरे मिलती है, लेकिन स्थायी सक्सेस मिलेगी। बचपन में हो सकता है जातक के साथ काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन करा गया हो, जातक को काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया हो, जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा की गई हो, नीचा दिखाया गया हो। जातक स्वयं से भी बहुत ज़्यादा असुरक्षित रहता है, इनसिक्योर रहता है। जातक कई बार अपने आप को इन चीज़ों के लिए कोसता भी है कि मैं अनुशासित नहीं हूँ, मैं रोज़ 5 घंटे बैठ करके पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं गलत हूँ। जबकि वास्तविकता में ऐसा जातक बहुत ही मेहनती, कर्मनिष्ठ और मेहनती होता है। जातक के स्थिति में जातक को एक ही राय दी जा सकती है कि आपके जीवन में कार्य सफल होने में देरी जरूर हो सकती है, पर आप असफल नहीं होंगे। लंबे समय तक एक ही दिशा में मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि की स्थिति जातक को बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव का बनाती है और जातक चेहरे से भी बहुत ही गंभीर ही दिखता है। यह जातक बचपन से ही बूढ़े लोगों के प्रति, वृद्ध लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति महसूस करता है। शनि की स्थिति कोई भी कार्य शुरू करने के पहले बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता, आशंका महसूस कराती है। 7वें भाव पे शनि की यह दृष्टि विवाह देरी से कराता है। तीसरे भाव पे यह दृष्टि जातक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने लाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है। शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर भाग्य की अपेक्षा कर्म का प्रभाव जीवन में ज़्यादा रख। जातक दीर्घायु होता है, जातक की जीवन काफ़ी लंबा होता है। केतु प्रथम भाव में, जातक की स्वयं से बात करने की आदत होती है। जीवन की 80% बातें जातक खुद से ही कर लेता है। जातक की इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। जीवन में प्रॉब्लम्स आने के पहले ही पता चल जाना, पूर्वाभास होना, मन की बातें पढ़ लेना, डेजा वू जैसी चीज़ें होना जातक के लिए सामान्य होती। जातक एक ड्रीम वर्ल्ड में जीता है। इस स्थिति में कई बार जैसे अगर जातक के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वो अपने आप को समझा लेता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले। जातक भगवान में अटूट विश्वास रखता है, आध्यात्मिक ऊंची शक्तियों में बहुत विश्वास रखता है। जातक भगवान में समर्पित होकर के चलना पसंद करता है। जातक की हमेशा यूनिक पसंद होती है। जातक अपना पूरा जीवन भगवान भरोसे चलता है। जातक से ज़्यादा कर्म नहीं हो पाता है। जातक बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं हो पाता है। जातक हर विषय पे सतही रूप से नहीं बल्कि गहराई से जाकर समझता है।
ऐसे जातक के लिए कुत्तों को मीठी रोटी खिलाना, कुत्तों की सेवा करना, प्रतिदिन केतु मंत्र का जाप करना, ऐसी चीज़ें बहुत ही लाभदायक। सो ये है आपके सामने फ्रेंड्स 9 ग्रहों के रेफरेंस से करे जाने वाले प्रोफेशन। जैसे अगर आपके लग्न में सूर्य बैठा है तो आप ये कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको अपना सकते हैं। राजनीतिक में जा सकते हैं, सरकारी किसी नौकरी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जा सकते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। अगर आपके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप बैंकिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, अकाउंट में जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तो आप शिक्षक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। अगर आपके लग्न में राहु बैठा है तो आप एजेंसी खोल सकते हैं, ट्रेवलिंग एजेंसी खोल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके प्रथम भाव में लग्न में बुध बैठा है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग हो गया, या फिर आप बिजनेस के लिए ही बने हैं तो आप बिजनेस करें, ज़्यादा अच्छा है। आप राइटर बन सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। अगर आपके प्रथम भाव में लग्न में शुक्र बैठा है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी लग्जीरियस चीज़ की या फिर बिग ब्रांड के बिजनेस कर सकते हैं। महंगी चीज़ें बेचने के बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आपके प्रथम भाव में केतु बैठे हैं तो आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, ज्योतिष बन सकते हैं, रिसर्चर वैज्ञानिक बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, योग शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपके पहले भाव में लग्न में शनि बैठे हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, फैक्ट्री कार्य में जा सकते हैं। अगर आपके प्रथम भाव में मंगल बैठा है तो आप सेना अधिकारी बन सकते हैं, सपोर्टर बन सकते हैं, आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये थे 9 ग्रहों के प्रोफेशंस जिनको अगर आप चाहें तो अपना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कोई सेटल्ड प्रोफेशन है, ऑलरेडी कैरियर बना हुआ है, तो आपको मैं कुछ ऐसी हैबिट्स बताता हूँ जिनको आप अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊँगा 9 ग्रहों से जुड़ी ऐसी कुछ हैबिट्स जो आप अपना सकते हैं। अगर आपके लग्न में सूर्य है तो आप सबसे बढ़िया कार्य ये रहेगा कि आप सुबह उठ करके चीनी और चावल के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अगर आपके पहले भाव में चंद्रमा है तो आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूर करें, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के चलें। प्राणायाम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पहले भाव में बृहस्पति है तो चंदन का तिलक लगाना, पीला तिलक लगाना, हल्दी का, चंदन का, केसर का आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगर आपके लग्न में राहु है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप 1 घंटे ध्यान रोज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध ग्रह अगर आपके लग्न में है तो आप एक कोई अपनी डायरी बना सकते हैं जिसमें आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ें लिखेंगे, या फिर आप घर में गार्डनिंग कर सकते हैं। रोज़ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मिनिमम 30 मिनट्स ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपके लग्न में शुक्र है तो वॉच पहनना, अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रहना, और स्त्रियों का सम्मान करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अगर आपके लग्न में केतु है तो आप पूजा पाठ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप, नाम जाप करें, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अगर आपके प्रथम भाव में लग्न में शनि है तो आपको डिसिप्लिन्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। डिसिप्लिन्ड रहिए एंड अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, और शनिवार के दिन शनि भगवान के सामने, शनि देव के सामने दिया जलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके प्रथम भाव में लग्न में मंगल है तो ये बहुत ही अच्छा है। आप एम्बिशियस हैं, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसको आप जिम में यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना, स्पोर्ट्स खेलना, जिम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें मैं बात करूँगा आपके दूसरे घर धन भाव के बारे में। राधे राधे, जय जय श्री राधे।